नमस्कार, सलाम, याले मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा एंड इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं आपका लास्ट वीक बहुत बढ़िया गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, पूरी फैमिली अच्छी होगी। और होली अभी निकली है तो आपने जमकर होली मनाई होगी क्योंकि कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हो रही हैं और हर जगह इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरोज़ है तो सभी भाई बहनों को जो इस त्यौहार को मनाते हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल बच्चा जुड़ रहा है जो कि इंडिया से है और उन्होंने एक डिफरेंट फील्ड में अपना नाम कमाया और पूरी दुनिया उनके काम को सराह रही है। बहुत देख के बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये एक बहुत अनयूजुअल फील्ड नोन तो है, लेकिन यूजुअली जो माँ बाप हैं वो बच्चों को इस फील्ड में जाने से मना करते हैं या ज़्यादा ज़्यादा यू नो उत्साह नहीं दिखाते हैं, उनको इनकरेज नहीं करते हैं। लेकिन ये एक स्टोरी बहुत डिफरेंट है। तो इट वाज आवर प्रिविलेज टू कवर दिस स्टोरी एंड टॉक टू दिस अमेजिंग किड। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने अर्शदीप सिंह जी का। अर्शदीप, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अर्शदीप, और काफ़ी साल पहले हमारी बात हुई थी, आपको याद हो, अराउंड 3-4 साल हाँ, पहले, राइट? मुझे याद है आपका मैसेज आया था तो मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ पहले करा हुआ है। जी 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 जी, लेकिन उस समय हम लोग रेडियो रेडियो पे बात कर रहे थे तो आपसे इस तरह का इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन अब आज हम लोग सामने बात कर रहे हैं तो थैंक यू फॉर योर टाइम। सेम। सो अर्शदीप के बारे में मैं कहना चाहूँगा, like born in 2007, he is well known for young wildlife photography all over the world. He is from Jalandhar and again पंजाब ने एक बार फिर दुनिया में अपना नाम रोशन किया। और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। मैं कुछ बताना चाहूँगा जो कि इनके कुछ अवार्ड्स हैं। He got highly commended by this photography field in year 2020 competition, जो 11 से 14 साल की कैटेगरी थी उसमें he was highly honored for his one image at junior Asian wildlife photographer of the year 2020. In 2019 he was highly honored for his greater Kokol image at junior Asian wildlife photographer of the year 18 years. He also won the Wildlife Photographer of the Year 2018. He also won the Wildlife Photographer, for his world famous image Pipe Owl, Young Comedy Wildlife of the Year 2018 and the 16 years की जो कैटेगरी होती है, और Young Asian Wildlife Photographer of the Year Award under 18 years। और बहुत बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं ये वर्ल्ड के अंदर जो बहुत ही सोच समझकर और हजारों लाखों फोटोग्राफ्स को देखकर दिए जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इट्स हाईली कमेंडेबल। थैंक यू फॉर डूइंग दैट एंड सेटिंग अप एन एग्जांपल फॉर ऑल अदर किड्स। अर्शदीप, देखो कैसे कि मैंने जब ये स्टार्ट करा था तब मुझे भी नहीं था कि मैं इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूँगा। जी बट मेरे फादर हैं जैसे रणदीप सिंह उनका नाम, तो वो भी काफ़ी टाइम से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, उनको 10 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा तो उनको आइडिया था इन चीज़ों के बारे में, मुझे नहीं था। तो जी उन्होंने मुझे इनकरेज वगैरह करा था कि मेरे को इसमें पार्ट लेना चाहिए। और जैसे अभी आपने ये सारे अवार्ड्स के नाम लिए, जैसे कॉम्पिटिशन्स के नाम लिए, तो ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप के कॉम्पिटिशन्स हैं। जी, नहीं बिल्कुल अर्शदीप। और अगेन वी आर सो थैंकफुल टू फॉर योर पेरेंट्स टू गिविंग यू एनकरेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन आपसे बात करते करते मुझे वो फिल्म याद आ गई जिसका नाम था थ्री इडियट्स। उसमें एक जो करेक्टर था, उनको भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन उनके फादर साहब चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और किस तरह का प्रेशर था उनके ऊपर। तो वो हम बात करते हैं स्टार्टिंग की कि आपने बताया कि आपके फादर साहब जो हैं वो ऑलरेडी फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन शौक के लिए फोटोग्राफी करना और अपने कैरियर के लिए फोटोग्राफी करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है असली। और अपनी लाइफ को इसको एज अ कैरियर बनाना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज अगेन किस तरह की फील्ड है ये आप भी जानते हैं। लोग ज़्यादा सक्सेसफुल
नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगेन फोटोग्राफी मैं भी करना चाहता हूँ, एक पहाड़ की फोटो ले ली या एक पंछी की फोटो ले ली, लेकिन उसको इस लेवल पर लेके जाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो वो मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा। टू स्टार्ट विद, जब आप, अभी आप बच्चे ही हैं, लेकिन जो ये शौक कब से शुरू हुआ ये फोटोग्राफी का? फादर साहब तो आपके कर रहे थे, लेकिन आपको कब से लगा कि नहीं यार, मैं भी इसमें देखता हूँ कि कुछ कर सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि जैसे मेरे फ़ादर के पास बहुत सारे कैमराज़ होते थे, तो जब अच्छा। मैं 3 इयर्स का था तो मैंने उनको देखा कि बहुत बड़े-बड़े कैमराज़ उठा रहे हैं, तो अच्छा। मुझे भी शौक चढ़ा कि मैं भी कैमराज़ उठाऊँ। जी। तो क्या हुआ, मैंने ट्राई करा कैमरा उठाने का, क्योंकि तब तो मैं कुछ भी नहीं होता था, 3-4 केजीज़ मुश्किल से या फिर 5 केजी, जी। और उतना तो कैमरा ही होता था, तो मैंने उतना तो मैं गिर ही गया था फिर। तो क्या बात है। फिर क्या हुआ, फिर जब मैं 5 इयर्स का हुआ था तब मेरे बर्थडे पे उन्होंने मुझे कैमरा मेरा फर्स्ट गिफ्ट करा था, जो मैं अच्छा। उठा पाऊँ। अच्छा। अ, तो तब से मैंने अपने मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे पीछे जो उनका बैकयार्ड होता था, तो उधर मैंने सारे इंसेक्ट्स वगैरह की ऐसे फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर दी थी। अच्छा। तो जशदीप, आप बच्चे थे तो आप इंसेक्ट्स की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं। बच्चे अक्सर डरते हैं, अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें, या छिपकली हो गया, या कोई भी जो इस तरह का इंसेक्ट, कॉकरोच या फ्रॉग या कोई मकड़ी हो गई, तो बच्चे डरते हैं। तो आपको कभी डर नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली जब ये वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी करने से पहले तो डर लगता था, मतलब अच्छा। चाहे इंसेक्ट देख लो, चाहे एनिमल देख लो। जी। पर जब मैं इस पे आया, वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी मैंने करनी शुरू करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अब सारे एनिमल्स वगैरह सब हमारे साथ मतलब जुड़ गए हैं। क्या क्योंकि बात अब है। क्योंकि आप सेंचुरीज़ में जाओ अब, ठीक है? या फिर टाइगर सफारी पे जाओ, अब आपके जीप के साथ-साथ से टाइगर निकलते हैं, क्योंकि उनको अब आदत हो गई है हमारे साथ, ऐसे हमारी जीप्स जा रही है, ऐसे हो रहा है। तो फिर तब से मुझे अभी तक डर नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगेन अगर हम इवन आज भी, मैं अपनी बात करूं, मुझे वाकई अगर कोई ट्रेंचुला जैसे बड़ी मकड़ियां होती हैं, या और जिस तरह से आपकी मैं फोटोग्राफ्स देखता हूं, मतलब कि मैं नहीं सोच सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जाके उसकी इतने क्लोज जाके उसकी फोटोग्राफ ले सकूं। बहुत एक आपने हिम्मत की बात है, दैट्स अमेजिंग। तो आपने जो पीछे बैकयार्ड की बात करी, तो आपने फोटोग्राफ्स लेनी शुरू करी, तो लाइक और क्या फीलिंग्स थी कि यार मैं इसको अपना कैरियर बनाऊं, कि बस शौक के लिए आप कर रहे थे इसको? उस टाइम की बात कर रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में करा था तब तो बिल्कुल शौक ही था मेरा कि मेरे को टाइम होता था तब, ना कोई इतनी पढ़ाई वगैरह होती थी, तो तब मैं करता रहता था सारा दिन। बट अब सोचता हूँ तो अब लगता है कि इसमें करियर बनाना चाहिए। क्या बात है। तो जो वो फोटोग्राफ्स आप खींचते थे, तो यू शो टू समबडी, लाइक आपके फादर साहब को दिखाते थे, या वो कुछ बोलते थे आपको कि इस तरह से खींचो, इस तरह से खींचो? लाइक हाउ डिड यू गेन दैट कॉन्फिडेंस टू क्लिकिंग द राइट काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स? देखो, अब जैसे आजकल तो कोर्सेज़ भी आ गए हैं, जी। तो मेरे टाइम पे कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते थे पर एक्सपेंसिव भी होते थे और काफ़ी कम होते थे। हम्म। तब यूट्यूब होता था और अभी अच्छा। भी यूट्यूब से, तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें सीख ली, क्योंकि पापा भी उधर से, पापा ने भी सब यूट्यूब से ही सीखा है। अच्छा, तो क्या जो बात है। यूट्यूब पे नहीं मिला वो मैंने पापा से सीख लिया। हाँ, हाँ। और जैसे फ़ोटोग्राफ़ी दिखाने की बात हुई, जैसे मैंने कोई गार्डन में फ़ोटोग्राफ़ खींची, तो हम्म। मेरे घर पे सारे फैमिली मेंबर्स को मैं जाके दिखाता था। सबको हम्म। पसंद आती थी, बट पापा बोलते थे कि नहीं अभी तू ऐसे ले, फिर ऐसे ले, ऐसा एंगल बना। तो उनको काफ़ी नॉलेज थी, इसलिए वो मेरे को भी आजकल काफ़ी नॉलेज हो गई इन चीज़ों की, क्योंकि मुझे पापा ने इतना कुछ सिखा दिया। अर्शदीप, आप ने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी अभी ज्वाइन करा हुआ है, या साथ में कर रहे हैं आप? नहीं, कोई कोर्स नहीं। नहीं करा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें आपने इंटरनेट से और आपके फ़ादर साहब ने आपको सिखाई। हाँ जी। क्या बात है। कैमरे की बात करते हैं अर्शदीप, क्योंकि राइट काइंड ऑफ कैमरा इज़ वेरी हुँ, इम्पोर्टेंट इन दिस, राइट? और दुनिया भर की कंपनीज़ हैं, कैनन है, मिनोल्टा है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत बढ़िया और वर्ल्ड रिनाउंड कैमराज़ बनाती हैं। तो क्या वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए कोई स्पेशल कैमराज़ होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, कोई लेंसेज़ होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, या रेगुलर कैमराज़? नहीं, रेगुलर कैमराज़ जो होते हैं वो मेनली आप ह्यूमन्स हम के लिए होती हैं जी, फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए। जी, जी, बट जी, जी। जो हमारा मतलब मैं कहूँगा कि हमारा डिफरेंट टाइप का आता है, अच्छा। क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी बड़े भी होते हैं, जी, क्योंकि आपने शायद देखा हो मेरी फ़ोटो, वो बिग लेंस के साथ काफ़ी बड़ा लेंस था। जी। तो वो डिफरेंट होते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि आप रेगुलर कैमरा से भी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो, हुँ। क्योंकि जो एनिमल है, एनिमल की कर सकते हो, बर्ड्स की नहीं कर सकते, क्योंकि बर्ड्स बहुत दूर भी होती है और साइज़ में भी छोटी होती है।
तो फ़ोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एनिमल्स के लिए तो रेगुलर कैमरा भी चलती है क्योंकि आजकल तो जैसे आईफ़ोन है, वो आजकल कितने का हो गया 1 लाख कुछ का हो गया। उतने में तो कुछ इतना अच्छा लेंस कैमरे आ जाते हैं आजकल। नहीं, फ़ोन्स को तो बिल्कुल हम डिफरेंट निकाल ही देते हैं इससे, लेकिन लोग आजकल फ़ोन से भी काफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं या वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन बट कैमरा तो कैमरा है। लाइक आप लेंस की अगर बात करें तो कितना ज़ूम हम कर सकते हैं, कितना उसकी पावर है, वो एक अमेज़िंग बात है फॉर श्योर। आजकल तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है। हुँ। अब आप जलंधर में हैं, तो स्कूल का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है अर्शदीप, जब आप ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि माइंडसेट एक बच्चे का बहुत डिफरेंट होता है। अगर आपको किसी शौक में डाल दिया तो आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं साथ में? हाँ, अभी अभी मेरी जैसे अभी मेरे 8th के थे तो अभी फाइनल खत्म हुए कुछ 4-5 दिन पहले ही। तो तो अब आप मेरी अभी तो अब आपने अभी मेरे 9th होने 8th वाली है। स्टैंडर्ड के आपने अभी एग्ज़ाम दिए हैं। हाँ, अभी 8th के दिए 4-5 डेज़ पहले ही खत्म हुआ है फाइनल्स मेरे। तो कभी पढ़ाई में बाधा नहीं आई, मतलब कि कभी मम्मी-पापा ने कहा कि यार ये कैमरा छोड़ो और पढ़ाई करो, उसके ऊपर ध्यान दो, कभी ग्रेड्स वगैरह में कोई फ़र्क पड़ा इस चीज़ से? मतलब 2018 से पहले तो कोई अवार्ड्स कुछ भी नहीं थे मेरे। तो तब मैं और पापा हर सैटरडे संडे कभी घर नहीं होते थे, हमेशा कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करने चले गए होते थे। तो थोड़ा दादी-दादू भी बोलते थे, मम्मा भी बोलते थे। मम्मा मम्मा को था कि मैं स्टडीज़ पे फ़ोकस करूँ क्योंकि मम्मा को था स्टडीज़ के बारे में। बट अब जब मेरा पहला अवार्ड आया तो अभी आज तक रोका नहीं फिर अब। अरे! अर्शदीप, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं आपको कुछ प्रूव करना पड़ता है, राइट? प्रूव करना क्योंकि पड़ता अगर अगर आपने प्रूव कर लिया तो माँ-बाप को भी लगता है कि यार चलो बच्चा अच्छे ही काम कर रहा है और एक अच्छी फ़ील्ड में जा रहा है, बिकॉज़ अगेन बहुत बड़ी बात है जो आपने अवार्ड्स जीते हैं। तो आपने अवार्ड के लिए योर फर्स्ट स्टेप क्या था? कि मतलब कि आपने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खींची, और मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, फिर आप उसको आप ठीक कर सकते हैं, और आपके फ़ादर साहब ने उसमें से कुछ सिलेक्ट किया, आपने कुछ सिलेक्ट की। कैसे आपने इस अवार्ड के बारे में पता किया? आप थोड़ा-सा प्रोसेस बताएँ। तो मैंने जब फ़ोटोग्राफ़ खींची तो हमेशा एक फ़ोटोग्राफ़ के पीछे आपकी स्टोरी होती है। तो मेरा जो फर्स्ट अवार्ड था पाइप हाउस का जो था अवार्ड, तो उसमें भी पीछे स्टोरी थी कि मैं सुबह गया था को अराउंड 6-7 ओ क्लॉक। तो मैं और पापा कार में थे तो मैंने देखा कि 2 आउल्स आए हैं सामने से और वो पाइप के अंदर गए हैं। तो बट मैंने पापा को बोला, वो कहते नहीं, नहीं तू झूठ बोल रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, नहीं रुक जाओ, फिर हम 30-40 मिनट्स रुके, फिर एक आउल बाहर आया थोड़ा पाइप से, फिर 25 मिनट्स बाद दोबारा दूसरा आया, फिर मैंने वो फ़ोटो खींची और फिर जब ये अवार्ड का आया सिस्टम जो कॉम्पिटिशन था, तो सबमिट करने के टाइम आपको अपनी फ़ोटोग्राफ देनी पड़ती है और साथ में आपको अपनी जो आपकी स्टोरी है, जो आपकी फ़ोटोग्राफ के पीछे स्टोरी है वो देनी पड़ती है। फिर वो आगे जाके आपकी टॉप 25 में सिलेक्ट होती है, फिर आपको बाद में जाके वो बताते हैं कि आप विनर हो कि नहीं हो। अर्शदीप, आपने थोड़ा-सा हमें बता पाएँगे कि क्या स्टोरी क्या बताई आपने इसके पीछे? मेरी जो स्टोरी थी कि मैं सुबह गया 7 ओ क्लॉक, तो उधर 2 आउल्स थे क्योंकि मेरे को आइडिया हो गया था कि ये पाइप में बैठ रहे हैं। तो बट मैंने पापा को बोला कि पापा को, क्योंकि वो पाइप ना बहुत छोटी थी और आपने अगर फ़ोटोग्राफ भी देखी होगी तो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा चिपक के बैठे हुए हैं शिपकटी। पाइप, हुँ, हुँ, हुँ। तो उनको बिलीव नहीं हुआ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि हमने ये फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया हमें कि वो बाहर ही आए। फिर और फ़ोटोग्राफ फिर उस फ़ोटो क्लिक करने के लिए 10-15 मिनट्स लगे। फिर घर जाके देखा कि इतनी हमने कुछ 500 फ़ोटोज़ खींची थी, उसमें से सिर्फ़ 2 सिलेक्ट करी, फिर उसके बाद सिर्फ़ 1 सिलेक्ट करी जो आपको सबमिट करनी है। बहुत अमेज़िंग बात है, और इतने छोटे से बच्चे में आप देख रहे हैं कि 8वीं कक्षा के एग्ज़ाम इन्होंने अभी दिए हैं, और इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। अर्शदीप, उसके बाद आप बाहर भी ट्रैवल करने लगे? हाँ, 2018 के बाद मैंने काफ़ी ट्रिप्स करी है। अफ्रीका में गया था, मैं मलेशिया गया था, मैं वियतनाम गया था। तो जो वियतनाम का मैंने फ़ोटोग्राफ देखी होगी अभी 2020 में जो हाइली रिकमेंडेड आया था। तो तो क्योंकि आप कोरोना करके जी, तो जी। फ्लाइट थोड़ी बंद हो गई थी, तो फिर अब मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल कर लिया, मतलब काफ़ी जगह अपने इधर राजस्थान, पास-पास उत्तराखंड वगैरह सब महाराष्ट्र वगैरह उधर ट्रैवल करा अब। अर्शदीप, जब ये आप ट्रैवल करते हैं और जंगल में जाते हैं, कभी ये फ़ियर नहीं होता? आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, फ़ादर साहब के साथ होते हैं? हाँ, सिर्फ़ फ़ादर होते हैं मेरे साथ। फादर होते हैं। तो
कभी आपको या आपके फादर को डर नहीं लगा, मतलब कि आप एक खुले मैदान में हैं, ठीक है ना? डू यू कैरी एनी सेफ्टी इक्विपमेंट विद यू? बिकॉज़ ये एक बहुत पेशेंस का काम है अर्शदीप, क्योंकि आपको घंटों लग सकते हैं, पूरा दिन लग सकता है एक राइट फोटोग्राफ के लिए जो आपको चाहिए, क्योंकि ये आप ही जज कर सकते हैं कि आपको ये फोटोग्राफ कैसी है, या ठीक है या नहीं है। लेकिन वो राइट फोटोग्राफ के लिए यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ एनर्जी। और अगेन 2 सवाल यहाँ पर, उसका राज़ क्या है? और सेकंड, जब आप जाते हैं तो क्या कोई सेफ्टी इक्विपमेंट या इस तरह की चीज़ें साथ लेके जाते हैं, ताकि कभी भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तो आप अपनी सुरक्षा कर सकें? नहीं, ऐसे कभी कुछ अलाउड भी नहीं होता है वैसे तो, क्योंकि अच्छा। हम सेंचुरीज़ वगैरह पे जाते हैं और मेरे को जितना पता है ये सेफ़ होता है क्योंकि आप जीप के अंदर होते हो तो आपका कुछ होएगा नहीं वैसे। ओके। बट मैं तो लोगों को एनकरेज करता हूँ कि कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी अलाउड नहीं है, अगर अगर आप पकड़े गए तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, काफ़ी हुँ। फ़ाइन वगैरह भी है उसका। हुँ, हुँ। बट क्या कहते हैं कि अब मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक होती है लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी, एक होती है वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी। अब जी। जो लैंडस्केप है, मैं एक माउंटेन की फ़ोटो एक बारी जाऊँगा माउंटेन खींच ली मैंने, दूसरी बार जाऊँगा तब खींच ली, फिर तीसरी चौथी बार जाऊँगा तो मैं उस माउंटेन के साथ बार-बार फ़ोटो खींच के मैं बोर हो जाऊँगा। बट वाइल्ड लाइफ़ में ऐसा नहीं है, आपको कुछ प्रॉमिस नहीं है, आपको टाइगर दिखेगा या लेपर्ड दिखेगा या फिर बर्ड दिखेगी। तो इसमें बहुत पेशेंस चाहिए और जैसे हम जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं होता कि हमें एक दिन में ही कुछ सब मिल जाए। वो आपकी लक की बात होती है कि आपको मिल जाए एक दिन में, बट हम जैसे 5 टू 6 डेज़ लगाते हैं, फिर भी कभी-कभार इतना अच्छा कोई शॉट आता नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। और अगेन अर्शदीप, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला, बहुत पेशेंस लगती है इसके अंदर, बहुत आपके अंदर एक ठहराव चाहिए। आप उत्तेजित नहीं हो सकते, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते। आपको उतना पेशेंस होना चाहिए कि सही शॉट आप ले सकें। आपने किस-किस जानवर की फ़ोटो ली है? किस-किस इंसेक्ट की? थोड़ा-सा बताएँ आप हमें। मैंने वैसे मैं बताऊँ मैंने आज तक काफ़ी टाइगर सफारी करी, मुझे आज तक टाइगर नहीं दिखा। अच्छा। ओके। इंस्टाग्राम में अच्छा। मैं तो जो भी मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दिखता है जो टाइगर सफारी जाता है मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना करो पैसे खराब होंगे। मैंने लेपर्ड देखा है, चीता देखा है मैंने, लायन देखा है, एलिफेंट्स और काफ़ी डिफरेंट बर्ड्स भी और ऑस्ट्रिच वगैरह भी जैसे अफ्रीका गया था तो उधर मेरे को काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जिराफ वगैरह सब वाइल्ड में दिखे थे मुझे। और इंसेक्ट्स में? इंसेक्ट्स में जैसे बटरफ्लाइज़ हो गई, जो आपके गार्डन्स में होती है, जो कॉमन होती है और काफ़ी डिफरेंट जो फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर जाओ तो आपको ब्लू कलर में दिखेगी, कुछ डिफरेंट कलर्स में दिखेगी। मेरे को फ्रॉग्स बहुत सारे देखे हुए हैं मैंने और काफ़ी बीज़ कहते हैं हम, बीज़ वो भी काफ़ी डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट टाइप्स में देखी हुई हैं। अर्शदीप, ये एक बहुत फॉर्चुनेट बात है आपके लिए कि आपके पेरेंट्स ये सब अफोर्ड कर पाते हैं और आपको इस तरह के प्रिविलेज मिल जाते हैं। बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ये सब करना चाहते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द राइट मॉनेटरी बैकअप, और इतना इंकरेजमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप कैमरा ले सकते हैं, शायद वो कैमरा नहीं ले सकते। तो आपको क्या लगता है, आई नो इट्स, आप अभी बच्चे हैं, आप शायद इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी जस्ट क्योंकि आप इस समय एक बहुत डिफरेंट लेवल पे आ चुके हैं फोटोग्राफी में, आपको क्या लगता है कोई ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान जो इस फील्ड में जाना चाहता है, पर उसके पास ज़्यादा मीन्स नहीं है, क्या वो इसको कर सकता है? सिर्फ़ आपको एक चीज़ चाहिए वो है कैमरा। अगर आप वो अफ़ोर्ड कर सकते हो तो सब हो गया क्योंकि मैं अपने अपने ऐज के लोगों को जानता हूँ। वो उनको भी अवार्ड्स मिले हैं और उन्होंने लोकल पार्क्स में जाके फ़ोटोग्राफ खींची है, उनको उनके वर्ल्ड लेवल के अवार्ड्स मिले हुए हैं। और मैंने भी अपने गार्डन पे फ़ोटोग्राफ खींची थी, मुझे भी उधर के अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये नहीं है कि आपको हमेशा ट्रैवल करना है। मैं भी अफ्रीका ट्रैवल करा है, मैंने जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स ली थी खींची है, उसमें से कोई भी मतलब किसी को भी अवार्ड नहीं मिला है। तो और जितनी मैंने लोकल जाके खींची है, कपूरथला हो गया, जालंधर के बहुत पास है, 20 किलोमीटर्स है, इधर जाके मैंने खींची है। मेरे को उधर कितने 3-4 अवार्ड्स मिल गए उस जगह से ही। तो ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा ट्रैवल करना है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा स्पीशी देखने जा रहे हो। बट आप अपने पार्क से या फिर आपके घर में कोई गार्डन है या फिर आपके घर के पास कोई पार्क्स है जहाँ पे इंसेक्ट्स आपको दिखते हैं या फिर आपको उधर बैट्स दिख रहे हैं, उधर आप जाओ, उधर आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। यार, कभी मम्मी पापा कहते नहीं है यार जानवरों से दूर रहो, बट कीड़ों से दूर रहो, काट लेंगे, कुछ हो जाएगा? कभी मतलब कि जैसे आप कभी रेप्टाइल्स देखी आपने, सांप वगैरह देखे? हाँ, मैंने साँप देखे, मैंने काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स भी खींची है, मैंने पकड़ा भी है साँप वैसे। तो
कैसे कर लेते हो? राज क्या है प्रभु? ये तो बताओ? एक्चुअली एक्चुअली हमारे साथ गाइड्स होते हैं, तो वो हमें बता देते हैं कि ये ज़हरीला है कि नहीं है। अच्छा, तो जो ज़हरीला होते तो हम ऑब्वियसली हम उसको उठाएँगे नहीं, जो नहीं होते तो उनको जैसे अगर कोई फँसा हुआ है, तो एक बारी फँसा हुआ था तो मेरे पापा ने कोई बर्ड भी ऐसे साइड पे उसका पैर टूट गया था टाइप, तो वो भी उन्होंने उठा के रख दी थी। जैसे स्नेक्स वगैरह होते हैं, अभी मैं गया हुआ था राजस्थान, तो उधर पाइथन था, बहुत बड़ा पाइथन, मैं बिल्कुल पास चला गया था उसके। अच्छा। मुझे इतना डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था वो इतना कुछ करेगा नहीं, क्योंकि ना उसमें कुछ ज़हर वगैरह ना कुछ। तो आप इसकी स्टडी भी करते हैं कि कौन-सा स्पीशीज़ मतलब कि ज़हरीला है या कौन-सा आपको नुकसान पहुँचा सकता है या गाइड्स के ऊपर ही रहते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं? नहीं, एक्चुअली हम इतना स्टडी नहीं करते, हम मेन स्टडी करते हैं कि हम इस जगह पे जा रहे हैं, तो हमें क्या-क्या दिख सकता है इधर। मेन अच्छा। तो हम गाइड्स पे छोड़ देते हैं क्योंकि गाइड्स भी काफ़ी मतलब स्मार्ट हैं, उनको सब पता है, उनको भी आजकल सारे गाइड्स को नॉलेज है। नहीं, नहीं, बिल्कुल आई टोटली अंडरस्टैंड। अर्शदीप, अब आगे का क्या प्लान है? मीन्स अभी तो आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, तो अभी 12th है, उसके बाद ग्रेजुएशन है और आगे पढ़ाई है। आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं या इसी फ़ील्ड के अंदर आप डिफरेंट कोर्सेज़ करके आगे बढ़ेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं इसको अपना मेन नहीं रखूँगा। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा साइड पे रखूँगा, मेरा मेरा भी स्टडीज़ पे फ़ोकस है क्योंकि मुझे पता है आजकल स्टडीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले इतनी नहीं होती थी बट आज बहुत ज़्यादा है। तो मेरे फ़ादर भी लॉयर है तो मैं सोच रहा हूँ मैं लॉ पे भी कर सकता हूँ या फिर मैं बिज़नेस की स्टडीज़ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने फ़ादर के बिज़नेस में भी जा सकता हूँ। बट मेरे को तो अंदर से होता है कि मैं इस वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी में ही कुछ कर लूँ। नहीं, अंदर से तो होता है लेकिन क्या आपके पेरेंट्स इस चीज़ को मानते हैं? क्योंकि अगेन देयर आर डिफरेंट कोर्सेज़ और वर्ल्ड में आपने ऑलरेडी इतने अवार्ड्स लिए हैं, सो पीपल लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क, राइट? तो हुँ। अगेन मैं ये आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई ना करें या उसमें लॉ में ना जाएँ, वो भी बहुत ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए। लेकिन अगेन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फोटोग्राफी अपने आप में एक प्रोफ़ेशन है। अब तो काफ़ी हुँ। डिफरेंट प्रोफेशंस आ गए हैं। अर्शदीप, मैं कभी एक और अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तो उनकी फैमिली में कोई है तो वो प्रोफेशनल यूट्यूबर है या प्रोफेशनल गेम प्लेयर है, मतलब कि उसको मंथली कंपनीज पैसा देती हैं गेम्स खेलने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, डिफरेंट लेवल्स पे जाने के लिए। सो आजकल बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए हैं जिसके अंदर बच्चे जा रहे हैं। इंडिया में थोड़ा सा अभी तक इसका चलन नहीं आया है, लोग अभी भी लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर इंडिया में बनने के थोड़ा बारे में सोचते हैं। है हुँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी मतलब होता है कि मुझे वो फ़ोटोग्राफ़ी में मेरा भी कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे को मतलब मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो मेरे को मेरी फ़ेवरेट चीज़ है कि मेरी ऐसे ड्रीम जॉब टाइप है मेरी। और बट आजकल जैसे अभी आपने बोला कि आजकल तो बहुत डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। आजकल तो लो मैंने भी देखा है कि गेम्स खेल के लोग काफ़ी बच्चे भी, काफ़ी बड़े भी, एडल्ट्स भी, वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है आपको पहले ढूँढना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में आपको पैशन है। स्पेशल है। हाँ, उसके बाद ही आप कुछ सोच सकते हो फिर आगे। नहीं, नहीं, एब्सोल्युटली, और मेरे ख़्याल से आप बिल्कुल सही सोच रख रहे हो। लॉयर कि आपके फ़ादर साहब हैं, तो एक लेगेसी होती है कि यार मेरा बच्चा भी इसमें आगे बढ़े। आपके और भाई-बहन हैं? हाँ, मेरी एक सिस्टर है बड़ी। ओके। तो अब आपके ऊपर भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप आगे अपनी फैमिली के बिजनेस को लेके जाएंगे। लेकिन आई थिंक ये जो आपका एक शौक है, जो पैशन है, इसको आप कभी डाई मत होने देना। ये आपकी जो एक ये आप हो। बाकी आपके लिए जो आई थिंक लॉ है या आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई करोगे, वो आपके लिए एक प्रोफेशनल काम होगा। और ये आपका पैशन है, दैट इज़ रियल अर्शदीप, जो कि ये फोटोग्राफी करना चाहता है। और मेरे ख्याल से अगर आप दोनों साथ में मेंटेन कर पाए, क्योंकि हर बच्चे की या हर इंसान की मेरे अर्शदीप। जैसे मेरे फ़ादर का भी बिज़नेस है, जी। तो अगर उनको कहीं भी बाहर जाना होता है तो वो ऐसे करते हैं कि ऐसे 3 डेज़ ऐसे कर लिया, फिर 2 डेज़ फ़ोटोग्राफ़ी कर ली। तो वो भी अब ऐसे ही करते हैं, उनको भी पैशन है तो वो भी अब मेंटेन करके रखते हैं अपने साथ में। एब्सोल्युटली, एंड ही इज़ अ राइट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू कि आप दोनों चीज़ें अपनी साथ-साथ कर सकते हैं। लेकिन अगेन, जो आपका मेन प्रोफ़ेशन है, उस पे भी आपको ध्यान देना है और साथ में जो आपका पैशन है, उस पे भी आपको ध्यान देना है। प्रोफ़ेशन और पैशन दोनों साथ-साथ चलते रहे तो उससे बेस्ट बात क्या हो सकती है? या तो अभी कोई कोर्सेज़ वगैरह आपको रिकमेंड करेंगे अगर कोई, क्योंकि आप इस फ़ील्ड में हैं, तो आपसे जान लेना
जो भी हमारा प्रोग्राम देखेगा, किसी भी लेवल पे अगर वो फ़ोटोग्राफ़ी करता है, लेकिन उनको अगर शौक हो कि हाँ यार चलो हम भी फ़ोटोग्राफ भेज देते हैं या कोई कोर्स कर लेते हैं। आपके साथ में कोई कोर्स है जिसमें आप ये फ़ोटोग्राफ़ी सीख सकते हैं, या ये आपके अंदर खुद का टैलेंट ही होता है? नहीं, खुद का टैलेंट नहीं होता इन चीज़ों में, मैंने जितना देखा है। और मैं कभी किसी को कोर्स रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल कोर्स 25,000 30,000 से कम के नहीं है, अच्छा, इन चीज़ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी में। तो अच्छा। और वही सेम चीज़ आपको फ्री पे, बट उसमें क्या होएगा, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा सीखने में, बट आपको यूट्यूब पे वही सेम चीज़ आपको मिलेगी फ्री में। आप वो देख के पूरा सीख सकते हो, क्योंकि मेरे फ़ादर ने खुद यूट्यूब से सीखा, उन्होंने आज तक कोई कोर्स नहीं लिया। जी। अर्शदीप, यंग एशियन वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र, और ये जो अवार्ड है अंडर 18 ईयर्स, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एशिया में आपको चुना गया और वर्ल्ड में आपको फिर चुना गया उससे पहले। एक बहुत एक प्रेस्टीज की बात है। आपके स्कूल में आपको क्या थोड़ा डिफरेंट मिलता है? लोग जानते हैं आपको कि हाँ यार ये बच्चा इतना काम कर रहा है? प्रिंसिपल से कभी इस तरह का इंटरेक्शन हुआ, टीचर्स से? बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग में तो किसी को पता नहीं था, तो बट मेरी फर्स्ट टाइम मेरी क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर पे आई थी, मेरी पब्लिश हुई थी मेरी फ़ोटो और साथ में मेरी एक बर्ड की फ़ोटो। जी। तो मैंने अपने दोस्त को दिखाई, तो मेरे को था नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा डर रहा था दिखाने में, तो मेरा दोस्त उठा के ले गया, मैम को दिखा दी। तब से जाके स्कूल को पता लगा, तब से उन्होंने मेरे को नोटिस करना शुरू करा, तब मैं हमारे 2 डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, तो मैं फर्स्ट ब्रांचेज़ में था, उन्होंने मेरी मतलब पूरी मेरा पोस्टर लगाया अपने स्कूल पे बड़ा-सा, क्या जिधर बात है! पूरा लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ डॉक्टर। और अब मैं दूसरी ब्रांच में आ गया हूँ, तो अब मेरे को ऑब्वियसली अब सर डिफरेंट ट्रीट करते हैं, बट मेरे फ्रेंड्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल ट्रीट करते हैं। और हाँ, मेरे को काफ़ी टीचर्स भी जानती हैं और काफ़ी स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं अर्शदीप? मैं अभी निकॉन का D500 यूज़ कर रहा हूँ और लेंस है मेरा 500 mm। तो ये निकॉन आपको बाकी जैसे कैनन है, मिनोल्टा है, उनसे बेटर लगता है? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मैंने कभी सोचा नहीं स्विच करने का। बट आजकल जैसे सोनी है, सोनी बहुत आगे आ गया है, तो मैं आजकल तो बोलता हूँ कि सोनी बहुत बेटर है। सोनी बेटर है। हुँ। एक्चुअली पिक्सेल्स क्या होते हैं यार? कुछ बता सकते हो उसके बारे में? लाइक लोग कहते हैं ना इतने पिक्सल का कैमरा है, या वो क्या हुँ। चीज़ होती है? जैसे आजकल फ़ोन में आता है, कुछ 48 मेगापिक्सल या फिर कुछ 108 मेगापिक्सल आजकल आ गए। हुँ, तो क्या करते हैं, जब आप ज़ूम कर रहे होते हो ना फ़ोटो अपनी, हुँ, तो आपकी फ़ोटो फटनी शुरू हो जाती है, ऐसा टाइप होता है। तो आपके राइट। जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे ना, आपकी फ़ोटो नहीं फटेगी। ओके, ओके। तो वो इंटैक्ट रहेगी और मतलब कि हुँ। आपको ब्लर नहीं दिखेगा। काफ़ी क्लैरिटी रहेगी पूरी। कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ जो आपने खींची और मेमोरेबल है, लेकिन आपको उसके लिए अवार्ड नहीं मिला, कि यार बड़ा दुःख हुआ आपको, कि यार इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए था? एक्चुअली एक एक फ़ोटो थी, बट उसको अब जाके अवार्ड मिला है 2021 में। मैंने एक्चुअली 2019 या 2020 में खींची थी। तो अच्छा, मैंने उसको 2-3 कॉम्पिटिशन में करा था सबमिट, बट उधर से तो रिजेक्ट हो गई। बट मेरे को 2021 में जो लेटेस्ट अभी रिसीव हुआ है अवार्ड, उसमें मुझे वो फ़ोटो पे विनर मिला है, और अंडर 18 कैटेगरी में मुझे हाइली रिकमेंडेबल भी मिला है। मतलब मुझे अंडर 18 में 2 अवार्ड मिले इस बारी। क्या बात है! तो किसकी फ़ोटोग्राफ है? किस किस जानवर की फ़ोटोग्राफ है वो? नहीं, नहीं, ये इंसेक्ट की थी, बटरफ्लाई इंसेक्ट। की। हाँ, अच्छा, 2 बटरफ्लाई थी, मीटिंग हो रही थी उनकी। क्या बात है! बड़ी बड़ी पेशेंस की एक ये गेम है, और इंसान किस तरह से, और कितनी देर आपको वेट करना पड़ा ये फ़ोटोग्राफ लेने के लिए? नहीं, मैं एक्चुअली कपूरथला गया था, तो उधर मैं इंसेक्ट्स ही ढूँढ रहा था, तब मेरे पास कोई बड़ा कैमरा नहीं था, क्योंकि बारिश वगैरह थी, तो पता ही था कि इंसेक्ट्स अब ज़्यादा बाहर आएँगे। जी, तो मैं अपना छोटा कैमरा ले गया था। मैं गाड़ी से उतरा ही कि मैंने 2-3 जगह देखी, तो तीसरी जगह गया था, उधर ऐसे थे, तो मैंने फ़ोटोग्राफ खींची। क्या बात है, क्या बात है! अर्शदीप, अब 8th के आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो अगेन 3-4 साल हैं आपकी 12th ग्रेड के लिए, और फिर उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन है। वी यही प्रार्थना करेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, अपनी पढ़ाई पूरी करते रहें, और साथ में ये जो शौक है इसको आप साथ में रखें, क्योंकि आपका नाम तो हो रहा है, लेकिन इससे हमारी पंजाब का, हमारे देश का नाम भी आगे जा रहा है, क्योंकि आपके थ्रू पूरी दुनिया हिंदुस्तान को जान रही है, पंजाब को जान रही है, और फिर अर्शदीप को जान रही है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे ख्याल से आपको भी प्राउड फील होता होगा कि सबसे पहले जब आता है कि अर्शदीप कौन है, कि वो एक इंडियन है, और इस चीज़ का जो हमारे अंदर फीलिंग है, दैट इज़ अबव एवरीथिंग। क्या कहेंगे?
जो कि एक्चुअली मैं फर्स्ट इंडियन था जिसने वो वर्ल्ड का जीता था, जो फर्स्ट आया था उसमें। तो मतलब एकदम ही उधर लंदन गया था मैं अवार्ड रिसीव करने, तो एकदम ही जैसे इंडिया आया और अर्शदीप सिंह उन्होंने बोला तो मतलब एकदम ही तालियाँ शुरू हो गई, बड़ा लोगों ने मतलब उम, खुश हुए थे क्योंकि पहली बार आया था तब मैंने टर्बन भी पहनी हुई थी, तो लोगों को बड़ा डिफरेंट दिखा था मैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है अर्शदीप, इट्स अ प्राउड मोमेंट। और हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक 8वीं क्लास का बच्चा जिसने भी 8वीं इस साल पास की है, उसने इतने सारे अवार्ड दुनिया के जो जाने माने अवार्ड्स हैं वो जीते हैं अपने इस प्रोफेशन में, नॉट इवन प्रोफेशन, एक पैशन में मैं ये कह सकता हूँ। अर्शदीप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। हम आपसे थैंक यू। बार बार बात करते रहेंगे, जो भी आपके अवार्ड्स आपको आगे मिलते हैं या कोई भी आप अचीवमेंट करते हैं तो आप हमारे से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम लोग उसको अपने व्यूअर्स को और अपने लिसनर्स को दिखा सकें कि किस तरह से आप ज़रूर, आगे काम कर रहे हैं। लेकिन वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, जो आपको इनकरेज करते हैं, आपका साथ देते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में भी आपके साथ खड़े हुए हैं कि आप अपने पैशन को आगे लेके जाएं, क्योंकि अगेन बच्चे जो होते हैं दे आर लाइक ओपन बुक, और आप उस और अदर क्लीन बुक, आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपको सही तरबियत दी है और सही तरीके से आपकी शौक को वो लोग आगे लेके जा रहे हैं। बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, आप क्या संदेश या मैसेज बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और इसको एज अ प्रोफेशन भी लेना चाहते हैं या पैशन के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं? व्हाट इज योर मैसेज फॉर दैम? तो देखो मैंने भी पहले सबसे पहले पैशन से शुरू करा था कि मुझे भी पैशन है। बट जो पेरेंट्स हैं हाँ, बट उनको भी होता है कि नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर हमारे पैसे खराब होंगे, हमने इसको कैमरा लेके दिया है। बट ऐसे नहीं होता, आपको पहले तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इन चीज़ में कर रहे हो। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आना है तो आपको पेशेंस चाहिए। बट मैं तो सब पेरेंट्स को कहूँगा कि अपने बच्चों को जो भी उनका ड्रीम है वो सब फॉलो करने दो। क्या बात है! अर्शदीप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और थैंक यू। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो आपसे जलंधर में आके मिलेंगे और आपसे वहाँ पर बातचीत करेंगे। ज़रूर। थैंक यू सो मच टुडे। थैंक यू। तो ये थे अर्शदीप सिंह, और आप ये देखें कि 8वीं क्लास के इन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं और कौन-कौन से अमेज़िंग अवार्ड्स, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड अवार्ड्स हैं, इन्होंने जीते हैं। अगेन बच्चे जो होते हैं, खुली क्लीन किताब है, आप जो कुछ लिख देंगे उसके अंदर वो उसी को मानना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ बच्चों को उनकी जो मन की बात है उनको समझें, उनसे जानें, ताकि वो अपने पढ़ाई के साथ-साथ अपने पैशन को, अपने शौक को भी पूरा कर सके। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड सच एक्सपेंसिव कैमरास, बट स्टिल आजकल जैसे अर्शदीप ने कहा, आप कैमरा अगर अफोर्ड करते हैं तो एक छोटा सा कैमरा लेके भी आप इसको कर सकते हैं। और भगवान ने चाहा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली आप का नाम भी अर्शदीप की तरह, या आपके बच्चों का नाम भी अर्शदीप की तरह चमक सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे शो। और हर शो से ख़त्म करने से पहले मैं ये कहूँगा या कहता हूँ कि हर शो का मतलब सिर्फ बहस नहीं, हंगामा नहीं, तमाशा नहीं। ये शो है आपके मुद्दे का, आपके भरोसे का, आपके विश्वास का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी कोशिश हमारी है। देखते रहिए पंजाबी नेशनल टेलीविजन। थैंक यू।